गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं अमन शर्मा। आप देख रहे हैं CC04 बस फीड। तारीख है 29, समय है सुबह का, दिन है मंगलवार और लोकेशन है गरियाबंद। और मेरे चारों तरफ ये पेड़ पौधे देख करके आप समझ ही चुके होंगे कि यहाँ कितनी फ्रेश एयर है। और एकदम सुबह सुबह के अभी टाइम बिल्कुल 6 बज रहे हैं। अभी देख लो, ये घड़ी देख लो, 6 बज रहे हैं अभी। तो इस वक्त मैं निकल चुका हूँ गरियाबंद से सीकासेर डैम जाने के लिए। दोस्तों, सीकासेर जलाशय पैरी नदी पर बना हुआ है। पैरी नदी छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन एवं सबसे प्रमुख नदी महानदी की सहायक नदी है। पैरी नदी भातरीगढ़ पहाड़ी, तहसील बिंद्रानवागढ़, जिला गरियाबंद से निकलकर राजिम में महानदी में मिल जाती है। पैरी नदी पर सीकासेर जलाशय परियोजना सन 1955 में प्रारंभ हुई थी। सीकासेर जलाशय का निर्माण सन 1977 में पूर्ण हुआ। गरियाबंद जिला मुख्यालय से सीकासेर जलाशय की दूरी लगभग 50 किलोमीटर की है। अगर आप भी अपने परिवार या दोस्तों के साथ सीकासेर जलाशय घूमने आना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि गरियाबंद से देवभोग मैनपुर वाले रास्ते पे आपको लगभग 30 से 35 किलोमीटर सीधे चलने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पर एक बड़ा सा गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ का बोर्ड दिखेगा और वहाँ से सीकासेर जलाशय की दूरी लगभग 15 किलोमीटर की है। दोस्तों, मुख्य मार्ग से जब आप लेफ़्ट लेंगे तो 15 किलोमीटर का यह पैच सघन जंगलों में से होकर गुजरता है और 15 किलोमीटर लंबी इस सिंगल लेन सड़क पर रास्ते में कुछ कुछ पैच ऐसे आएंगे जो ऊबड़ खाबड़ हैं। फिर भी सीकासेर जलाशय साल के सभी मौसमों में पहुंच योग्य है। इस वक्त मेरा मन उत्साह और रोमांच से भरा हुआ है। चारों ओर खूबसूरत हरियाली, ये घने जंगल और सुबह की ओस ने मानो इस खाली सड़क पर एक गीली चादर बिछा दी हो। सब कुछ कितना खूबसूरत है ना दोस्तों। मैं आपको बता नहीं सकता कि इस वक्त मेरा मन कितने तराने गुनगुना रहा है। ऐसा लगता है कि उस पुरानी धूल खाती पड़ी डायरी में से कुछ शब्द चुनना चाहता है। न जाने कहाँ से लाऊं मैं वो अल्फाज, न जाने किन शब्दों की माला पिरोऊं जो इन नज़ारों को तेरी आंखों पे सजा दे, जो मेरी आंखें देख रही हैं। मैं तो मुसाफिर हूँ, मुझे तो चलते जाना है। मुझे मंजिलों से ज़्यादा सफ़र से प्यार है। ये रास्ते ही मेरा इश्क हैं, ये नज़ारे ही मेरी दुनिया है। चलते चलते आपको सीकासेर जलाशय की संक्षिप्त जानकारी दे देता हूँ। सीकासेर जलाशय गरियाबंद जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका निर्माण सन 1977 में पूर्ण हुआ था। सीकासेर जलाशय की लंबाई 1540 वर्ग मीटर है। सीकासेर जलाशय की अधिकतम ऊंचाई 9.32 मीटर है। इस जलाशय पर 2 × 3.5 मेगावाट क्षमता वाला एक जल विद्युत संयंत्र भी है, जिससे
सिंचाई के साथ साथ विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। ये सामने बोर्ड दिख रहा है जिस पर लिखा हुआ है सिकासेर जलाशय, यहाँ से 16 किलोमीटर है। अगर आप यहाँ से लेफ़्ट मुड़ते हैं तो 16 किलोमीटर पर सिकासेर जलाशय है। अगर आप इसी रास्ते पर सीधे सीधे चलते जाएंगे 12 किलोमीटर पर मैनपुर आता है और लगभग 93 किलोमीटर पर देवभोग। रायपुर की तरफ से अगर आप आएंगे तो बिना कहीं मुड़े सीधे सीधे वही रूट पकड़ करके गरियाबंद ज़िला क्रॉस करके लगभग 40 किलोमीटर आगे आने के बाद आपको ये टर्निंग दिखेगी हाईवे पे। ये बोर्ड भी दिखेगा, सामने वो नीले कलर का बोर्ड दिख रहा है। यहाँ से लेफ्ट लेकर अब हम आगे बढ़ रहे हैं सिकासेर जलाशय की ओर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिकासेर जलाशय से मैनपुर की दूरी अधिक नहीं है और यहाँ मैंने बोर्ड पे पढ़ा कि यहाँ से मैनपुर मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हम इस वक्त मैनपुर के जंगलों में ही घूम रहे हैं जहाँ हाथियों का दल आया हुआ है। जैसे ही आप मुख्य मार्ग से लेफ्ट लेंगे, रास्ता छोटा और जंगल घने हो जाते हैं। दोस्तों, मेरे चारों ओर आप देख सकते हैं कि ये जंगल कितना घना है और यह रास्ता कितना सुनसान है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप परिवार के साथ हैं तो किसी तरह की लापरवाही ना बरतें, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक आपको ना तो खाने पीने की कोई व्यवस्था मिलने वाली है और ना ही वाहन के लिए मैकेनिक। लेकिन इन सब के बीच सबसे परम सत्य यह है कि इस क्षेत्र में प्रकृति की खूबसूरती अपने चरम पर है। ये क्या हुआ? विद्युत उत्पादन करने वाले जलाशय में जल ही नहीं है। जल कहाँ चला गया? तो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं सिकासेर जलाशय, एक ऐसा जलाशय जहां जल ही नहीं है। मैं यहाँ कई बार आ चुका हूँ यार, पर ये नज़ारा पहली बार देख रहा हूँ। नहीं तो यहाँ इतना पानी होता है ना कि बहुत खूबसूरत भी दिखता है और बहुत डरावना भी। सामने बिल्कुल नीचे के पत्थर, सारी चीज़ें दिख रही है यार। मतलब बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि चलो घुटने तक पानी है, कुछ है, बहुत कम पानी है। पानी लिटरली नहीं है। हाँ, बंदर बहुत सारे हैं जो बहुत उधम मचा रहे हैं। मुझे डर है कि मेरी गाड़ी के साथ कुछ न करे। इधर से पीछे का व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। इधर तो थोड़ा बहुत पानी मुझे दिख भी रहा है। बंदर है, बंदर कूद रहे हैं। यहाँ से व्यू देखो कितना बेहतरीन लग रहा है। 3-3 पहाड़ यहाँ पे दिख रहे हैं। इन पहाड़ों के ऊपर बहुत सारे अच्छे अच्छे मंदिर हैं जो हम फ्यूचर में कभी जाएंगे। पर पानी अभी बिल्कुल भी नहीं है। देखो डैम पे मैंने आज तक इस जलाशय को इतना खाली बिल्कुल नहीं देखा है। और इसको क्या, मैंने आज तक कोई सा भी ऐसा डैम मतलब क्या होता है? डैम मतलब जहाँ पे पानी को स्टॉप किया जाता है। और डैम दोनों ओर से खाली है। देखो इधर भी पानी नहीं है डैम के और इधर भी पानी नहीं है। डैम का मतलब ही होता है जहाँ पे पानी को स्टॉप किया जाता है और गेट्स ओपन किए जाते हैं जब पानी का बहाव ज़्यादा हो जाता है, पानी का भराव ज़्यादा हो जाता है, तब डैम के गेट्स को खोला जाता है। लेकिन यहाँ तो डैम के दोनों ही तरफ पानी नहीं है। इधर भी पानी नहीं है और इधर भी पानी नहीं है। खैर, जो है अच्छा है। सामने देखिए, सामने का व्यू मुझे बहुत पसंद आ रहा है। 2 पहाड़ों के बीच में एक तीसरा पहाड़ धुंधला सा दिख रहा है। सामने पानी, वहाँ पे बैठ के अगर कैंपिंग की जाए, वहाँ पे अगर बोटिंग की जाए, नौका विहार किया जाए तो कितना ही आनंद आएगा। पर फिलहाल उन सब चीज़ों के लिए समय भी नहीं है और वो स्पॉट भी काफ़ी दूर है। और ऑल्दो मैंने कल न्यूज़ पे पढ़ा था
इस क्षेत्र में हाथियों का दल आया हुआ है। थोड़ा सा रिस्की भी है क्योंकि मैनपुर से बहुत पास है, 12-15 किलोमीटर ही है, और मैनपुर में 12 से 15 हाथियों का दल आया हुआ है। तो मुझे लगता है कि ऑब्वियसली सिटी में तो आएंगे नहीं हाथी, तो जंगली क्षेत्र में ही आएंगे, सिटी के आसपास वाले आबादी क्षेत्र के आसपास के 4-5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के रेडियस में आएंगे। और चूँकि यहाँ पानी है तो पानी पीने आ सकते हैं, यहाँ पे जंगली क्षेत्र है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। चलते हैं, जिस पर्पज़ के लिए आए थे घूमने के लिए, देखने के लिए, वो देख लिया है, आप लोगों को भी अच्छे से दिखा लिया है। पीछे से बहुत सारी ड्रिलिंग की आवाज़ आ रही, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ काम चल रहा है यहाँ पे। हो सकता है कि पीछे कुछ नया डैम बन रहा हो, कुछ हो, गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट हो, जो मुझे आइडिया नहीं है। इन फ्यूचर अगर आइडिया लगेगा तो आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे रास्ते पे। जब से गरियाबंद से निकला हूं ना, तब से रास्ते में कहीं भी रुक जाऊं, ये पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ आ ही जाती है और ध्यान अपने आप इस पर चला ही जाता है। सिकासेर जलाशय में पानी तो नहीं मिला हमें, जिस पर्पज़ से आए थे घूमने के लिए। खैर सुबह सुबह एक मॉर्निंग राइड हो गई। लोग अक्सर नाइट राइड पे जाते हैं लॉन्ग राइड के लिए, हम मॉर्निंग राइड पे आए हैं, नेचर राइड पे आए बोल सकते हैं। बहुत फ्रेशनेस थी। चलिए अब यहाँ से चलते हैं। जाने के पहले आपको यहाँ पे जो कुछ गाइडलाइंस है वो आपको दिखा देता हूँ। बांध के नीचे नदी में जाना प्रतिबंधित है। बांध स्थल पर मोबाइल से फ़ोटो सेल्फी लेना सख्त मना है। बांध में मछली पकड़ना मना है, नहाना मना है, दीवारों पर किसी प्रकार का संदेश या विज्ञापन लिखना मना है। ये सब गवर्नमेंट के यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस है, जिसको ज़रूर फॉलो करिए आप जब भी यहाँ पे आएँ। वैसे आपको बता दूँ कि सिकासेर बांध बहुत बड़ा है। यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा पे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जाती है, और वो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई गरियाबंद ज़िले में भी काफ़ी हद तक की जाती है। मैं लौटने के लिए निकला हूँ मगर मैं लौटने के लिए निकला हूँ मगर सफ़र तो सफ़र है, मेरा इंतज़ार मत करना। सफ़र तो सफ़र है, मेरा इंतज़ार मत करना। जब मेरी तरह शहर का कोई आदमी अचानक से प्रकृति के बीच आ जाता है, हरियाली के बीच आ जाता है, जंगल पहाड़ के बीच आ जाता है, गांव में आ जाता है, तो वो एकदम से बच्चों जैसा हो जाता है। मेरी हालत भी कुछ ऐसी ही है। मैं भी बच्चों की तरह बीच बीच में रास्तों में रुक कर के प्रकृति के इन छोटे छोटे खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले रहा हूँ। ये जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ ये कोई छोटा नाला है। बाइक मेरी वहाँ खड़ी हुई है, रोड वो है। मैं अभी रास्ते से नीचे उतर करके यहाँ प्रकृति का आनंद ले रहा हूँ। शायद मुख्य जलाशय से कुछ दूर पहले पानी को रोक दिया गया है, इसीलिए शायद मुख्य जलाशय में भी पानी नहीं है। और शायद यही वजह है कि ये जो छोटे छोटे नाले पूरे रास्ते में हमें मिले हैं, इन नालों में भी पानी नहीं है।
ऐसा नहीं है कि बरसात नहीं हुई है, बरसात ना होने की वजह से पानी नहीं है। देखिए ये जो रेत है ये अभी भी गीली है और चारों ओर की हरियाली और पत्तों को देख करके, सड़क को देख करके साफ पता चल रहा है कि बारिश तो हो रही है। सीज़न के हिसाब से जैसी बारिश होनी चाहिए वो तो हो रही है, पर इन नालों का, इन वाटर क्रॉसिंग्स का जो मेन सोर्स है वाटर का, उसे कहीं ना कहीं शायद रोक दिया गया है, जिसकी वजह से ये सारे सूखे हुए हैं। सिकासेर से अब हम गरियाबंद की तरफ वापस जा रहे हैं। गरियाबंद जाएंगे, जल्दी से रेडी होंगे, तैयार होंगे, कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर निकल चलेंगे अपनी अगली डेस्टिनेशन भूतेश्वर महादेव की ओर। दोस्तों, अगर आपको अभी तक यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस वीडियो के ज़रिए पहली बार हमारे चैनल CG04 बज़फीड के साथ जुड़ रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई सुझाव हो, अगर आपको इस वीडियो में कोई बात पसंद आई हो तो कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें मिलता है मोटिवेशन। तो अब सीधे मिलते हैं गरियाबंद में, और तब तक के लिए मैं अमन शर्मा आपसे विदा लेता हूँ।